हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हमने यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम जो ल्यूसेंट एमसीक्यू बुक है उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है। तो हम जो आज यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, जो हमने एक सल्तनत का जो हमने पेज स्टार्ट किया हुआ है, जो 1206 से लेकर 1526 के बीच में जितने भी इवेंट हुए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास विजयनगर जो साम्राज्य था और उसके साथ जितने भी और साम्राज्य थे छोटे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो है ये हमारे पास जो 10th क्लास है का 10वां भाग है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पहले की क्लासेस देखें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और ये जो सीरीज़ है इसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो आपकी एसएससी सीएसएसएल की जो वैकेंसी निकली हुई हैं, की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। और अभी जनवरी में एसएससी जीडी का पेपर भी है, उसमें भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जितने भी हमारे पास स्टेट के एग्ज़ाम रहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्टेट बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम लेता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हम मेरे साथ जुड़कर इन जो क्वेश्चन है इनको सुने और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करते रहें। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपने जितने भी नए एग्ज़ाम आपने भरे हुए हैं उसको कंटिन्यू रखें। तो आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि जो हमारे पास हम्पी, जो तिरुवन्नामलाई और जो हमारे पास जो चिदम्बरम, श्रीरंगम और जो तिरुपति आदि मंदिरों के सामने जो स्मारकीय रायगोम्पम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, जो कृष्ण देव राय हैं उनके द्वारा ये जितना भी यहाँ पे जो गोपुरम जो है उसका निर्माण करवाया गया था। और जो हम्पी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका हुआ है। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया है। इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के जो शासक थे उनको हमें अरेंज करना है, प्रमोट करना है उनकी रूल के हिसाब से। सबसे पहले जो आए वो तमिल आए, फिर तेलुगु और फिर संस्कृत। कि जो हमारे पास विजयनगर एम्पायर की जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले जो थे वो तमिल थे, फिर तेलुगु थे और फिर उन्होंने संस्कृत स्टार्ट करी थी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बहामी शासक ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। तो बीजानगर का वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था, और ये जो था ये किस राजवंश से था। तो जो बहामनी जो राजवंश है जो उससे ये संबंध रखता था, तो उसका नाम क्या था। उसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। तो बीजापुर किसके लिए जाना जाता है, गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। और अभी हमने पीछे डिस्कस भी करा कि जो विजयनगर था वहाँ पे जो गोल गुंबज के बनाए गए थे और वो किसके द्वारा बनाए गए थे, आदिल शाह के द्वारा बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में जो दक्कन के बहमनियों का उदय हुआ। तो जो बहमनियों था उनका उदय किस शताब्दी में हुआ। तो 14वीं जो शताब्दी थी उसमें इनका उदय हुआ था, तब ये पावर में आए थे, तब इनको जाना लगा था। ठीक है जी। तो कब 14 जो शताब्दी थी, जो 14 जो सेंचुरी थी उसमें ये इनका उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था। कि जो हमारे पास विजयपुर था, जो गोलाकोंडा था और जो अहमदानगर था, उसके जो मुस्लिम शासकों के बीच जो एकता थी, उस एकता के कारण विजयनगर पर उन्होंने आक्रमण किया और उस साम्राज्य का पतन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही को आंसर है वे है ऑप्शन नंबर। क्योंकि जो बीजापुर और जो गोलकोंडा और जो अहमदनगर के जो मुस्लिम शासक थे उनके बीच में बहुत अच्छी एकता थी। इसी कारण उन्होंने विजय
जो साम्राज्य था, विजयनगर जो साम्राज्य था, उसको उसकी उसकी जड़ों से उखाड़ फेंका। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बहमनिया साम्राज्य में एक वर्ड यूज किया जाता था जिसका नाम तारफ था, तो उसका क्या प्रतीक है, उसका क्या मतलब हुआ करता था, तो वो किसको किसको प्रतीक करता था, किसको सिग्निफाइड करता था, वो बताता था प्रांत को। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था तो उसका जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का युद्ध हुआ था। और जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और जो हमारे पास बाबर थे उसके बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था। और उस टाइम जो दक्षिण भारत में विजयनगर जो साम्राज्य था उसके जो राजा थे वो कौन थे? कृष्ण देव राय जो थे वो वहाँ के राजा हुआ करते, शासक हुआ। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और जो हमारे पास बहमनी सुल्तानों के बीच का विवाद का कारण नहीं था? कि जो हमारे पास विजयनगर के शासक थे और जो बहमनी के जो सुल्तान थे उनके बीच में उस क्षेत्र से को लेकर कोई भी विवाद नहीं था, तो वो था रंगला। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द रंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पे राज्य और जो शासक है उनको आपस में हमें मिलाना है, तो सही आंसर क्या है? जो हमारे पास अहमदनगर के जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे जो हमारे पास जो वहाँ के जो शासक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था सहजी। ऑप्शन नंबर, जो अहमदनगर के जो शासक थे वो कौन थे? सहजी थे। जो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे नरसिम्ह। और जो हमारे पास मालवा के जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो हुआ करते थे संग्राम सिंह सिंह सोनी। और जो जौनपुर के जो शासक थे वो कौन थे? तो जौनपुर के जो शासक थे वो थे मलिक जो सरवर थे। वो कहाँ के शासक थे जी? वो थे हमारे पास जौनपुर के शासक थे। तो इन सभी को मैं आपस में मिलाऊं तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन सही होती है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो आप राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अहमदनगर थे उसके शासक कौन थे? तो उसके शासक कौन थे? जो नरसिम्ह थे वो वहाँ के शासक हुआ करते थे। तो आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहें और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, हमारे जो यूसी लाइव चैनल उसको सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे साथ जुड़कर अपने आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के नायक थे, तो जो विजयनगर के साम्राज्य के जो नायक होते थे वो कौन हुआ करते थे, किन्हें कहा जाता था? तो वो ऐसे लोग थे जो विशेष क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला एक सैन्य प्रमुख हुआ करता था। जो सारे ही जो हमारे पास क्षेत्र है, जो विशेष जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पे नियंत्रित रखने वाला एक बंदा हुआ करता था जो सैन्य का प्रमुख हुआ करता था। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था नायक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक रियासत की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, दिल्ली का सुल्तान कौन? कि जब हमारे पास हरिहर और बुक्का के द्वारा किसकी स्थापना की गई? दक्षिण भारत में एक रियासत की स्थापना की गई और उस रियासत को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? विजयनगर से जाना। तो तब उन्होंने जब स्थापना की थी तब दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? कि विजयनगर जो साम्राज्य था उस पे जो प्रथम राजवंश था जिसने राज किया था उसका वो कौन था? तो वो था संगमा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस। नेक्स्ट है कृष्ण देव राय विजयनगर के शासक जब उन्होंने जब जब बाबर ने इब्राहिम लोदी से सत्ता संभाली थी। ये भी बात सही है कि ये भी हमने पीछे ही डिस्कस किया कि जब कृष्ण राय देव विजयनगर के शासक थे
तब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और उनका जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और तीसरी बात देखिए, ये हमने डिस्कस किया, जब जहांगीर दिल्ली के सम्राट थे तब राम राय को तलीकोटा से हटा दिया गया। तो ये बात भी हमने डिस्कस नहीं करी और ये बात क्या है, गलत है। तो इसमें से कौन सा जो हमारे पास ऑप्शन है वो सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और जो हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमें कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो जो हौसला जो थे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी उसका नाम क्या हुआ करता था? दरबार समुंदर। क्या हुआ करता था? दोबारा जो समुंदर था उनकी कैपिटल हुआ करती थी। जो हमारे पास पलवन थे उनकी जो कैपिटल है वो ये नहीं हुआ करती। मैंने आपसे पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया होगा कि उनकी कैपिटल क्या थी, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट है पांड्यान जो थी उनकी जो हमारे पास कैपिटल हुआ करती थी वो मदुरई हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे पास यादव जो थे उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? देवगिरी हुआ करती थी। ये बात भी मैंने आपको पिछली ही लेक्चर में हमने डिस्कस की। तो ये तीनों की तीनों जो है कैपिटल बिल्कुल मैच कर रही है, बट हमारे पास एक जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, वो है ये तो बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जुनैल अब्दीन का शासन था? तो जब भारत पे किस जगह पे सुल्तान जुनैल अब्दीन का शासन था तो वो था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होसला की राजधानी थी? तो जो होसला जो हमारे पास राजवंश हुआ करता था उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो क्या हुआ करती थी? जो दरबार समुंदर है वो उनकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। प्रसिद्ध जो इतिहासकार थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट लेबल जो था उनका नाम था। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम था ऑफ फॉरगेटेनेबल एम्पायर। ठीक है जी, ऑफ फॉरगेटेनेबल एम्पायर, कि ऐसा साम्राज्य जिसको कभी भी नहीं भूला जा सकता। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम ये था कि एक ऐसा साम्राज्य जिसको कभी भी नहीं भूला जा सकता। तो वो कौन सा साम्राज्य था? तो वो कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर जो साम्राज्य था वो। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। और ये पेपर में पूछा जा चुका है कि जो ये बुक है किस ये बुक जो है जिसका नाम था ऑफ फॉरगेटेनेबल एम्पायर, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट सैबल जो थे उनके द्वारा इसको लिखा गया था। और किस साम्राज्य के ऊपर लिखा गया था? तो जो विजयनगर एम्पायर है उसके ऊपर इस बुक को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अथर्वना का अर्थ क्या है? जो हमारे पास अथर्वना है उसका क्या मीनिंग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो वो एक जो राजस्व जो विभाग होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अथर्वना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो उन्हें क्या कहा जाता था? कृष्ण देव राय के दरबार में 8 लोग हुआ करते जिन्हें 8 रत्न के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन थे? तो वो थे 8 जो तेलुगु कवि हुआ करते थे। वो किसके राजद्वार में हुआ करते थे? कृष्ण देव राय के राजद्वार में हुआ करते थे 8 तेलुगु जो कवि हुआ करते थे। फेमस जो कवि थे वो उनके दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि राजवंश और राज्य की सूचियों को हमें आपस में मिलाना है और हमें बताना है कि किसकी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो जो हमारे पास आदिल शाही है इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी हुआ करती थी बीजापुर। जो कुतुब शाही है इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी हुआ करती थी गोलाकोंडा। और जो निज़ाम शाही है इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी हुआ अहमदनगर। और जो हमारे पास इमाद शाही है इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो बरार। ठीक है जी। तो इस इन सभी को आपस में मैच करने के बाद मेरी कौन सी ऑप्शन सही होती है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा, आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि आदिल जो शाही थे इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी बीजापुर। ठीक है जी, क्या हुआ करती थी? बीजापुर। और जो हमारे पास कुतुब शाही है
इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी हुआ करती थी गोलाकुंडा। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए। और जो हमारे पास निज़ाम शाही है, तो निज़ाम शाही है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? अहमद अहमदनगर। जो अहमदनगर है वो इनकी राजधानी हुआ। और जो हमारे पास इमाद शाही है, तो इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? बरार। तो ये आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेशन से भी आप निकाल सकते हो कि भाई ये वाली राजधानी इसकी हुआ करती थी तो इसकी नहीं हो सकती। तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जौनापुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जो जौनापुर शहर है उसकी जो नींव है वो किसकी स्मृति की याद में उसको बनाया गया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो जौनापुर शहर है उसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनकी याद में एक शहर बसाया गया था, और उस शहर का क्या नाम था? उस शहर का नाम था जौनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बहमानी राज्य, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1347 में। फिर जो हमारे पास उनकी जो स्थापना हुई 1347 में हुई थी, 1347 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बहमानी जो राज्य था उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1347 में हुई थी। आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। जब हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना की गई थी, उस टाइम भारत का जो शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? ठीक है जी, उस टाइम जो भारत का शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और आप हमारे साथ जुड़कर यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार की भक्ति संगीत सूफी कलम की विशेषता, एक भक्ति संगीत के जो था भक्ति संगीत सूफी कलम की विशेषता है, तो वो कहाँ की है? तो वो है कश्मीर। नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपना दूत चीन के सम्राट के पास भेजा? तो विजयनगर का वो कौन सा राजा था जिसने अपना एक राजदूत चीन के सम्राट के पास भेजा था? तो उनका क्या नाम था? बुक्का फर्स्ट थे, क्या यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जो प्रथम, जो हमारे पास बुक्का प्रथम थे, उनके द्वारा जो अपना एक राजदूत है वो कहाँ भेजा गया था? चीन के सम्राट से भेजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्रा कविता पितामह की उपलब्धि किसे दी गई थी? तो वो किसे दी गई थी? जो हमारे पास पेदन दान को क्या उपाधि दी गई थी? आंध्र कविता पितामह किसे बोला जाता था? तो किसे बोला जाता था? जो पेदाना थे उनको बोला जाता था। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस बुक में जो ल्यूसेंट की बुक है, इसमें जो मेरे पास जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने ल्यूसेंट बुक से लिए गए हैं, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने जो है प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। तो ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, जो जहाँ से जितने भी वहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जो कश्मीर है उसका अकबर किसे माना जाता था? किसको वो उस नाम से जाना जाता था? जो जुनैन जो हमारे पास अबीदीन है उन्हें कहा जाता था। जुनैल अबीदीन को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर के नाम से उन्हें जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास बहमानी जो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उसके जो संस्थापक थे वो थे अलाउद्दीन बहमनी शाह। ऑप्शन नंबर सी, कि बहमीन जो साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे जिसके द्वारा उनकी स्थापना की गई थी, तो वो कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बंगाली कवि का नाम बताइए जिसने सल्तनत काल में जो गुनज खान
की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो एक कवि है, एक बंगाली कवि है, जिनको सल्तनत के समय में गुनरज खान की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था मालवधर बासु। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के कारण निम्नलिखित मुसलमान शासकों में से किसी एक को उसकी मुस्लिम प्रजा द्वारा सतगुरु के रूप में जो प्रतिष्ठान किया गया था। तो एक जो हमारे पास राजा थे, मुस्लिम शासक थे, जिनको धर्मनिरपेक्षता के में विश्वास के कारण उन्हें क्या कहा गया था? मुस्लिम प्रजा के द्वारा उन्हें क्या बोला जाता था? जो हमारे पास जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, उनको नाम दिया गया था। वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास होसला जो स्मारक में पाए जाते हैं, जो होसला जो मोनूमेंट है, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जो हमारे पास हेलबर्ड और जो हमारे पास बेलूर जो है, वो जो है स्मारक है किसके? होसला जो साम्राज्य हुआ करता था उनके जो स्मारक है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? हेलब्रिड और जो हमारे पास बेलूर है वो पाए जाते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो उसका अंत कैसे हुआ? जो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और जो हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। कि जो अहमदनगर था उसको मुगल साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया और वहाँ के जो राजा, जो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, जिनका नाम हुसैन शाह था, उनको क्या दे दी? आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि नरसिम्हा जो थे वो सुलूबा में ने संगम वंश को समाप्त कर अपने लिए सिंहासन हड़प लिया और सुलभा और वंश की शुरुआत की। कि सुलभा राज्य के जो नरसिम्हा थे उन्होंने क्या किया? संगम वंश को परास्त कर दिया, अंत कर दिया और वहाँ पे जो नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? सुलभा वंश था। दूसरी बात कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलभा शासक को जो प्रदूषित कर दिया और सिंहासन को अपने लिए जब्त कर लिया। ये बात भी बिल्कुल सही कि उन्होंने क्या करा, जो हमारे पास वीरा नरसिम्हा ने क्या करा, जो लास्ट सुलभा जो रूलर थे उसको मार दिया, मतलब उसको सीज कर दिया, हथिया लिया और उनका जो राजगद्दी थी उसको अपने अधीन कर दिया। बात भी सही। जो हमारे पास जो वीर नरसिम्हा के बाद उनके जो छोटे भाई थे कृष्णदेव राय ने गद्दी संभाली। ये बात भी सही कि वीर नरसिम्हा का जो छोटा भाई था जिसका नाम कृष्णा देव राय था, उसने राजगद्दी संभाली। और चौथी बात क्या थी? कृष्णदेव राय को उनके जो उनका जो सुतेला भाई अच्युत रॉय ने आधिकारिक उत्तराधिकारी बनाया। ये बात भी सही है कि जो हमारे पास जो कृष्णदेव राय का जो सक्सीडर था, जिनको उन्होंने चेंज किया, उसका नाम क्या था? जो हाफ ब्रदर जो जिसका नाम अच्युत राय था, तो उसने क्या करा? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये फोर्थ होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास चारों की चारों जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। आप कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन स्टेटमेंट में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राजा जो हमारे पास राजा जो वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कि जब राजा वोडियार के द्वारा किस राज्य की स्थापना की गई? मैसूर राज्य की स्थापना की गई। तो उस टाइम जो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो जो बंकट द्वितीय थे, वेंकेटा जो द्वितीय थे, उनके द्वारा वो कहाँ के शासक हुआ करते थे? विजयनगर के शासक हुआ करते जब वोडियारा के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रसिद्ध विजयान विठल मंदिर जिसके नक्शादारी जो उसके जो खंबे हैं संगीतमय स्वरों से उत्सर्जित करते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? हम्पी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास एक मंदिर है जिसका नाम है विजया विठल मंदिर, तो वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है जी? हम्पी में है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ई है दैट इज द राइट आंसर।
और ये हम्पी जो जगह है ये कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक। और इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जो हमारे पास विरूपाक्षा मंदिर, वो कहाँ पे स्थित है? विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी हम्पी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे तक मैंने ल्यूशन बुक से लिए गए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर से उनको उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना कब हुई? 1336 में हुई। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास संगम वंश की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे पास हरिहर और जो बुक्का थे उनके द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई? जो संगम जो वंश था जो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। और जब इनके द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी, इस राजवंश की स्थापना की गई थी, उस टाइम जो दिल्ली के जो राजा हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे, यह भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगम वंश का पहला, संगम वंश का सबसे महान शासक था? कि संगम वंश का जो जो हमारे पास वंश था उसका जो सबसे महान शासक था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था देवराय द्वितीय। जो देवराय द्वितीय थे वो संगम जो वंश था उसके बहुत ही महान शासक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तुलुब वंश का सबसे महान शासक था? जो तुलुब जो वंश हुआ करता था उसका जो सबसे महान शासक था वो कौन था? तो वो था कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। कृष्ण देव राय जो था वो तुलुब जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था कृष्ण देव राय। इसको राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो हमारे पास अराबिडू वंश का सबसे महान शासक था? अराबिडू वंश का सबसे महान जो शासक था वो कौन था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेंकट। जो हमारे पास वेंकट जो द्वितीय था वो कहाँ का बहुत ही फेमस शासक था? किस वंश का सबसे बड़ा सबसे महान शासक था? जो अराबिडू जो वंश था उसका महान प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। तो बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला जो निकोल कॉन्टी, जो निकोल कॉन्टी था वो किस देश का मूल निवासी था? तो विजयनगर की यात्रा करने वाला जो पहला यात्री था जिसका नाम क्या था? निकोला निकोला कॉन्टी। तो वो किस देश से संबंध रखता था? तो वो कहाँ से आया था? इटली से आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला जो निकोल कॉन्टी था वो किस देश का मूल निवासी था? तो वो जो मूल निवासी था वो इटली का था। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसके साथ जरूर जुड़ेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था? तो इटली से आया था। और उस बंदे का नाम क्या था? यूरोप से आने वाले यात्री का नाम क्या था? निकोला कॉन्टी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। और ये कहाँ से आए थे ये भाई साहब? कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। कहाँ से आए थे ये? इटली से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यात्री ने सबसे पहले विजयनगर में सती प्रथा का विवरण किया था? कि जो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले किस यात्री ने बताया था? विजयनगर में आया था वो कौन सा यात्री था जिसने इसके बारे में बात की रही थी? तो वो था निकोल कॉन्टी जो थे, निकोल कॉन्टी जो थे उनके द्वारा सती प्रथा के बारे में बताया गया था, उसके बारे में विवरण किया गया था। ठीक है, जो विजयनगर की यात्रा पे आए थे। और ये कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। कहाँ से आए थे? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रजाक जिसने विजयनगर का दौरा किया था किस देश का मूल निवासी था? तो वो कहाँ से आया था? जो पर्सिया था। जो पर्सिया था वहाँ का मूल निवासी था। कौन जो था उसका नाम क्या था? अब्दुल रजाक।
ठीक है जी। अब्दुल रज़ाक जो थे वो किस देश के थे, विजयनगर का दौरा किया था, तो वो पर्सिया जो कंट्री थी वहां से वो आए थे। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा करी थी? तो अब्दुल रज़ाक जब विजयनगर की यात्रा पे आया था तो उस टाइम जो विजयनगर में जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? जो देवराय जो द्वितीय हैं वो हुआ करते थे। जो विजयनगर के जो इस विजयनगर के जो फेमस जो हमारे पास देवराय जो थे वो सबसे फेमस क्या थे? हमारे पास महान एक शासक हुआ करते थे जो हमारे पास संगम जो राजवंश जो साम्राज्य हुआ करता था उसके बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। कौन? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विजयनगर जैसा शहर पूरी दुनिया में ना तो आंखों से देखा जाता है और ना ही कभी कानों से सुना जाता है? तो इसके ऐसी बात किस बंदे के द्वारा कही गई थी? तो जो अब्दुल रज़ाक आया था पर्सिया से उसके द्वारा ये बात कही गई थी कि जो हमारे पास विजयनगर एम्पायर है तो ऐसा जो विजयनगर जो शहर है वो पूरी दुनिया में ना तो आंखों से देखा जाता है ना ही कानों से उसको सुना जाता है कि इतना अच्छा वो शहर है। तो ये किसके द्वारा बात की गई थी? अब्दुल रज़ाक के द्वारा ये बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास अथाना जो हमारे पास अथाना तियस जो निकेतिक जो हमारे पास थे जिसने विजयनगर का दौरा किया था वो किस देश के मूल निवासी थे? तो वो जो आए थे वो रसिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो घोड़ों का व्यापारी कौन था? जो हमारे पास अथाना सीएस निकेतन जो था वो कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का था जी? रसिया का निवासी था और वो घोड़ों के व्यापार के लिए आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।